हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप प्यारे बच्चों यू विल फाइन, आप मस्त ही होंगे। सो प्यारे बच्चों, आप लोग के अंदर एक थोड़ा सा डर बना रहता है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो इंग्लिश आएगी कैसे? आज की मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आज मैं इस इंग्लिश की क्लास, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बिल्कुल बेसिक की क्लास आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें आज हम लोग टेंस के बारे में एक एक पॉइंट को जानेंगे। आज के बाद से आपके अंदर की जितनी भी टेंशन होगी सारी चीज खत्म, एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा। ठीक है, बिना देरी की आइए हम शुरुआत करते हैं। एक बात कहूंगा कि अगर आप सबसे पहले इस चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से। आपके सामने मैं एक चीज दिखा रहा हूँ जिसमें देख रहे होंगे आप टेंस, एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास होगी। अगर क्लास 6 में पढ़ते होंगे तो भी, क्लास हाई स्कूल इंटर में भी पढ़ते होंगे तो भी, या कंपटीशन के एग्जाम देते होंगे तो भी, यहाँ से आपके एग्जाम में, हर एक एग्जाम में फिक्स है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बिल्कुल बेसिक क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे समझ लेते हैं। देखिए कि टेंस क्या होता है। आजकल के बच्चों के अंदर थोड़ा सा डर रहता है टेंस को लेकर के। आज के बाद यह टेंस का टेंशन खत्म। ठीक, समझदार से देखिए, टेंस को सबसे पहले समझेंगे। टेंस को हम लोग कहते क्या है, तो टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का क्या मतलब होता है? टाइम। और टाइम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? समय, अथवा इसी को क्या कहा जाता है? काल। तो ध्यान से समझिएगा, टेंस मतलब हो गया टाइम, और टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? समय, समय अथवा काल, समय अथवा काल। ध्यान समझिएगा, काल हो गया। ये काल कौन सा है? मिस्ड कॉल वाला नहीं है, समझ रहे हो ना? ये काल कौन सा है? जो आपका समय बताएगा कि आप कोई भी काम किस समय कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से। जो टेंस को टाइम कहते हैं, टाइम को हम लोग काल कहते हैं। समय को 3 भागों में बांटा गया है। समय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहले को हम लोग कहते हैं, देखिए ध्यान से, पहले हम लोग कहते हैं प्रेजेंट, दूसरे को कहते हैं पास्ट, और तीसरे को कहा जाता है फ्यूचर। पहले वाले टाइम को कहा जाता है प्रेजेंट, और दूसरे वाले टाइम को पास्ट, तीसरे टाइम को फ्यूचर। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेसिक से समझिएगा। पहला जब टाइम को टेंस के रूप में लेंगे तो पहला जाता है प्रेजेंट टेंस, दूसरे वाले टाइम को जब टेंस के रूप में लेते हैं तो हो जाता है पास्ट टेंस, और जब तीसरे को लेते हैं तो इस हो जाता है फ्यूचर टेंस। यहां तक क्लियर हुआ? अब हिंदी में एक चीज समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान वर्तमान काल। इसको हम लोग कहते हैं भूतकाल, भूतकाल। इसको कहा जाता है भविष्यकाल, भविष्य काल। अब एक एक पॉइंट को समझिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट टाइम, वर्तमान काल क्या होता है। देखिए, जो अभी आप काम कर रहे हैं, जैसे आप इसमें वीडियो बैठ कर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, एनीथिंग, जो कुछ भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो काम अभी आप कर रहे हैं, कुछ समय बाद ये बीत जाएगा, कुछ समय बाद क्या देगा? बीत जाएगा। यानी ये मैं कहूं कि जो काम आप कल किए थे, जो काम आप कल किए थे, उस काम को अगर आज भी रिपीट करते हैं तो उसे लोग कहेंगे कौन सा? पास्ट टेंस। बात समझेगा ना? उसको भूतकाल कहेंगे, जो काम बीत चुका है। और अगला जो काम आप करेंगे, जो काम आप करेंगे, जैसे मान लीजिए आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो पिछली साल क्लास 9 में पढ़े थे, पास्ट टेंस, भूतकाल हो गया। अभी आप कौन सी क्लास में है? 10 में पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस हो गया। और आगे कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 11th 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, ये कौन सा हो जाएगा आपका? फ्यूचर टेंस। तो आई होप प्यारे बच्चों आप ये बात समझ गए होंगे कि जो अभी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस होगा, जो इसके पहले कर चुके हैं, बीत गया है, पास्ट टेंस होगा, और जो आने वाले समय में करेंगे फ्यूचर टेंस होगा। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक चीज कि जो प्रेजेंट टेंस होते हैं इसके 4 बिटवा होते हैं। क्या होते हैं? 4। और प्रेजेंट टेंस के चारों बिटवे की जो हम नाम लिखते हैं, पहला नाम है, देखिए,
पहला जो नाम है इसको हम लोग कहते हैं इंडेफिनिट। क्या कहते हैं जी? इंडेफिनिट। दूसरे का नाम है, ये पहले का नाम हो गया, दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। तीसरे का जो नाम है इसको कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट। और चौथा जो है इसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान से समझिएगा, ये प्रेजेंट टेंस के कितने, प्रेजेंट टेंस के 4 बेटा हो गए। तो ठीक यही नाम किसके, पास्ट के भी, और यही नाम किसके, फ्यूचर के भी। क्या ठो, 4 ठो। ठीक है। अब चारों को हम बिल्कुल बेसिक क्लास से शुरुआत करेंगे और एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं शुरू करता हूं सबसे पहला प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम किसकी, प्रेजेंट टेंस की। तो पहला आपका है क्या लिखा रहा है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक है। आइए इसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल। देखिए इसको हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहचान क्या होती है। तो पहचान को हम लोग समझते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि किसी भी वाक्य के अंत में, किसके अंत में, वाक्य के अंत में क्या होना चाहिए। अगर किसी वाक्य के अंत में, किसी वाक्य के अंत में अगर हैं, या हो आदि शब्द आता हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो उसे कौन सा टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे एक चीज समझिए ध्यान से, अगर हम इंग्लिश आइडेंटिफाई की बात करें, इंग्लिश अगर आइडेंटिफाई, इंग्लिश पहचान की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें एक सब्जेक्ट आपको दिख जाए और प्लस अगर ईच एन आर अथवा हैज अथवा हैव अगर दिख जाता है तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट। अगर इतना कुछ दिखता है, एक सब्जेक्ट दिखेगा साथ साथ में इज एम आर और इधर कॉम्प्लीमेंट अगर दिख जाता है तो इसमें कौन सा कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। आइए देखिए उदाहरण से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, मैं बात करूं, ठीक है, अंत में मैं एक अध्यापक देखिए ये वाक्य है, इस वाक्य के अंत में हूं आया है कि नहीं आया है। मैंने कहा किसी वाक्य के अंत में है, हूं या हो आदि आता हो, अगर ऐसा कुछ आता है तो कौन सा होगा, सिंपल टेंस होगा। बनाने का रूल्स भी ये समझ जाइएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की पहचान कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, तो आई है, आई हो गया। इसके बाद क्या लगेगा, देखो आई के साथ क्या लगेगा, हूं। कैसे लगेगा, कब लगेगा, इसको मैं अभी आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूं। एक सेंटेंस को पहले समझा देता हूं। आई एम अ टीचर। क्या हो गया,
देखिए पहचान कैसे करेंगे, ये हिंदी की पहचान होगी कि मैं एक अध्यापक हूँ आया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखेंगे हूँ दिख रहा है, ये वाला देखें दिख रहा है हूँ आया है, इसे समझिएगा प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग वे कर सकते हैं क्या कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा चीज समझिए, इंग्लिश में क्या देखिए एम आया है और यह बिना किसी वर्ब के आया है। जब इज एम आर है, जब बिना किसी वर्ब के आ जाए, कोई भी वर्ब नहीं होगी, इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। बिना किसी वर्ब के आ जाए तो बिना किसी मेल वर्ब के आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए समझ में आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि किसके साथ में इज का प्रयोग होगा, किसके साथ में एम का, किसके साथ में आर का। तो आइए यहां पे देखते हैं। देखिए पहला चीज समझते हैं क्या, अगर आपका सब्जेक्ट, पहला रूल समझिए यहां से, रूल फर्स्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, कौन कौन सिंगुलर में आते हैं ध्यान समझेंगे। जैसे आता क्या, ही सी इट और एनी नेम, एनी वन नेम, एनी वन नेम। अगर ऐसा कुछ आता है तो इसके साथ में क्या प्रयोग करेंगे, इज, क्या प्रयोग करेंगे, इज, अथवा क्या प्रयोग करेंगे, हैव। कहाँ इज कहाँ हैव लगेगा इसको भी अभी क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा समझिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया, यहाँ पे देखिए, अगर सब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया हो, अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन सा होता है, जैसे क्या था, आई, वी, यू, दे, दे आर मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। अगर एक से अधिक नाम आ जाता है तो इसके साथ में क्या प्रयोग करेंगे, आर, और एक बात और समझेंगे, अथवा हैव। एक नोट आप समझिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आई आता है, आई के साथ में हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, तो एम का, ये याद रखेंगे। आई के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, एम का। अब एक बात समझिए ध्यान से, कहां पर इज कहां पर है, ये कहां लगेगा और यह कहां लगेगा, इसका अलग से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले भी आप हटाते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे इसमें कि हम लोग इज को लगाएंगे और हैव को लगाएंगे, इज को लगाएंगे और आर को लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चे समझ में आ गया होगा, अगले पार्ट को समझिए। देखिए हमें सीधा आपके सामने रूल बता रहा हूं, इस रूल को समझने की कोशिश करिए। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो मैंने कहा था कि इज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन हैज हैव कहां लगेगा, जरा इसको देख लेंगे। हैज और हैव, हैज और हैव का प्रयोग, ये प्रयोग मैं अलग से भी आपको बताऊंगा, लेकिन इसका इसमें सेंस होता है, हैज और हैव का प्रयोग इसमें पास, रखने अथवा होने के सेंस में, होने के सेंस में, क्या मतलब कहा, हैज का भी मतलब होता है पास रखना अथवा होना, और हैव का भी मतलब होता है पास रखना अथवा होना। हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, हैव किसके साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। अलग से भी इसको मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसमें समझिए ध्यान से। अब चलिए उदाहरण को समझ लेते हैं। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, ध्यान समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए से एक स्ट्रक्चर में बताते, सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे प्लस, देखिए अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हुआ तो लगाएंगे इज, अगर सब्जेक्ट आपका आई हुआ
तो लगाएंगे एम, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हुआ, प्लूरल, तो इसमें लगाएंगे क्या, आर। ठीक, इसके बाद जो भी आएगा कॉम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, अदर वर्ड जो भी आ जाए कम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए अब इस बेसिक रूल पे समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि अगर आप उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं, जैसे आपने कहा, जैसे आपने कहा कि मैं एक, सॉरी वह एक अच्छा विद्यार्थी, वह एक अच्छा विद्यार्थी है आ गया। तो क्या इसको बनाएंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या मिलेगा, सबसे पहले देखिए ध्यान से सब्जेक्ट की पहचान करेंगे, और सब्जेक्ट की पहचान किससे करते हैं, तो जरा एक चीज और समझिएगा, जब आप हु अथवा हुम से क्वेश्चन करते हैं, जब आप हु से क्वेश्चन करते हैं तो जो आपको आंसर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जरा देखिए ध्यान से, हु से, जब आप हु से क्वेश्चन करते हैं तो जो आंसर मिलता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पूछूं कि कौन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो आंसर क्या आएगा, वह सब्जेक्ट मिल गया, समझ नहीं आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ही। ठीक, इसको क्या लिखेंगे, ही। आई के साथ में क्या लगेगा, मैंने कहा था सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर है, अकेला है, इससे क्या लगेगा, इज, तो ही इज ए। अब देखिए ध्यान से कंप्लीमेंट इधर कर देंगे तो आएगा गुड स्टूडेंट। ठीक है, एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए दूसरा अगर कहूं, एक अच्छा विद्यार्थी है, दूसरा देखिए, अगर मैं कहूं आई के साथ में कि मैं एक अध्यापक हूं, कुछ भी कर सकते हैं, मेरे पिताजी एक किसान है, इनसे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं एक अध्यापक हूं, तो क्या बनाएंगे, हाँ आई का, अच्छा मैं पूछूं पहले कि मुझसे क्वेश्चन करिए, कौन एक अध्यापक है, तो आंसर क्या आएगा, मैं। तो जैसे आंसर मैं आएगा तो वह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, या क्या बनाएंगे, आई। आई के साथ क्या लगेगा, एम, अच्छा मैं बताया हूं, आई एम अ टीचर, समझा क्या। और एक प्लूरल का देख लेते हैं, प्लूरल का देखिए, तीसरा अगर पूछा जाए, देखिए और क्या, वे सब दोस्त हैं, वे सब दोस्त हैं, अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो क्या बनाएंगे, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन सब दोस्त है, तो आएगा आंसर वे सब, तो वे सब का आएगा दे, देख सब में क्या लगेगा, आर, तो दे आर फ्रेंड्स। दे आर फ्रेंड्स। आइए प्यार बच्चों, ये बात समझ आ गई। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में इज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसी के साथ साथ में एक चीज समझिएगा, जो अभी आप हैज और हैव को समझ रहे थे, जैसे मैं कहूं हैज का अर्थ मैंने कहा था पास रखना। देखिए हैज का अर्थ क्या था, हैज का जो अर्थ था पास होना अथवा रखना, पास रखना। है सिंगुलर होता है, और जो हैव होता है वो प्लूरल होता है, इसका भी सेंस वही है, पास होता, पास रखना। ठीक है, देखिए ध्यान से, पहला करके मैं कहूं, जैसे मेरे पास एक घड़ी है, अगर मैं बात कहूं कि मेरे पास एक घड़ी है, तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए
मेरे पास, अभी क्या ना पास हो रहा, मतलब मेरे पास है या मैं अपने पास रखता हूं, तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे, ठीक है, आई, मेरे पास का मतलब हो गया आई, और आई सिंगुलर का प्लूरल, तो यहां पर रखेंगे आई के साथ प्लूरल, तो आई हैव, एक घड़ी है तो आई हैव अ वॉच। ठीक है, समझ में आ गया? आई हैव अ वॉच, आई के साथ में क्या है? प्लूरल हम वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए मैंने हैव लगा दिया। दूसरा से समझिए, अगर कहूं, अगर कहना हो कि उसके पास एक कार है, उसका एक पास एक कार है, दो कार है, चार कार है, कुछ भी कहना हो, ठीक है, तो जितना रहेगा उतनी लिख देंगे। उसके पास एक कार है मतलब क्या हो जाएगा कि ही, देखिए बनाए कैसे, ही हैज, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए क्या है? वर्ब भी सिंगुलर आई है, ठीक। तो ही हैज अ कार, ही हैज अ कार, उसके पास क्या है? एक कार है। प्यारे बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को आसानी से आप बना सकते हैं। ये रूल्स याद रखेंगे, इस रूल्स पे आप क्या कर सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप बना सकते हैं। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, फिर मैं इसकी अगली क्लास लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और एक बात और, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जैसा आप कमेंट देंगे वैसा मैं आपका फिर रिस्पांस दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, सो बेस्ट ऑफ लक।